नमस्कार दोस्तों, आप देखिए पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीसी 10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर के बारे में बात करते हैं। ऐसे पेपर आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। ये पेपर दोस्तों आपका 17 मार्च का होने वाला पेपर है। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, विथ आंसर की आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं पेपर के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दोस्तों ये आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का। तो इसका समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। पूर्णांक उसका 80 नंबर का रहेगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, कैसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक निम्न प्रश्नों के उत्तर एक सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। तो दोस्तों उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है, उसमें राइट आंसर आपका सही रहेगा, एक नए युग के। ठीक है, इस प्रकार में आपको सभी। तो पहले में राइट आंसर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरे में आपका इनमें से किस भाव राज्य की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, तो दया आ जाएगा उसके अंदर। उसके बाद सरिस्का का बाग जो किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर राजस्थान में। निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत उद्योग है, तो इसमें दया आ जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर में कि निम्न में से भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है, चेन्नई। 6 नंबर का है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आया, तो गोवा में। फिर है 7 नंबर का निम्न में से किसके द्वारा भाप के इंजन का पेटेंट करवाया गया, तो ए आ जाएगा। 8 नंबर का 1890 के दशक में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी, तो है इसमें रिंडर पेस्ट। 9 का है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया, तो ए आ जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन कि बेल्जियम के अधिकांश लोग किस भाषा में बोलते हैं, तो डच ए आएगा। 11 नंबर के निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, शिक्षा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री पे आएगा। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी जाएगी असमान भूमिकाएं। बात करते हैं 13 नंबर में क्या निम्न में से राजनीतिक दल का कार्य है, उपयुक्त सभी दया आएगा। 14 में है कि वर्तमान में विश्व में निम्न में से किस प्रकार की सरकारों की संरचना नैतिक है, आएगा। उसके बाद बात करते हैं 14 में क्या आएगा, आएगा। और निम्न में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया करता है, इसमें सही राइट आ जाएगा। फिर बात करते हैं 15 नंबर 16 नंबर की बात है जो आपके सामने ऋण की शर्तों में सम्मिलित है, तो उपयुक्त तो सभी दया आएगा। फिर 17 में है एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, तो खाद्य पदार्थ से आएगा। 18 का निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन के, रेगिस्तानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 1871 के पश्चात यूरोप महाद्वीप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव प्रमुख स्रोत बाल्कन क्षेत्र था, तो उसमें क्या आएगा, बाल्कन क्षेत्र। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सभी का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 2 है कि बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन राज्य में होता है, कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। ठीक है। उसके बाद में कि जब व्यापार शहरों कस्बों और गांव में होता तो वह स्थानीय व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है, स्थानीय व्यापार कहलाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित होता है, तो यह खालिस्तान में व्यक्ति की गरिमा आएगी। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर का खालिस्तान 5 क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर, विभिन्न देशों में मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर 1 से 12 तक क्वेश्चन है, किस बीमारी ने 1880 के दशक में 90% के मवेशियों की मौत की नींद सुला दिया था, तो इसमें उत्तर आएगा क्या आएगा,
रीडर पेस्ट नामक बीमारी थी। तो उस समय ये मवेशियों की मौत हो गई थी 90%। उसके बाद 2 नंबर है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव। कौन था? जयदेव। फिर तीसरा नंबर का है संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो इसका आंसर है राजाराम मोहन राय ने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कि प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 5 नंबर, खनिज आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम बताना है। कि लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग। ठीक है। 6 नंबर का स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग योजना किन किन स्थानों को मिलाती है? तो ये मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है तथा दिल्ली में मिलती है। 7 के शासन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और नगरपालिका। कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये उनका आंसर रहेगा। बात करते हैं 7 नंबर में, समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? 2 का नाम लिखना है। एक तो जर्मनी है, एक स्वीडन है। ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर, लोकतंत्र का कोई एक गुण बताना है। लोकतंत्र नागरिक की गरिमा को बढ़ाता है, गरिमा को बढ़ाता है। फिर 10 नंबर, बैंक के कोई 2 कार्य है। कि एक तो धन जमा करना होता है, दूसरा ऋण देना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर है, कोटा से आप क्या समझते हो? उत्तर का सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा तय करती है, इसे कोटा कहा जाता है। इसका उत्तर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर 12 का, भारत में उपभोक्ता को जागरूक बनाने हेतु चलाए जा रहे एक कार्यक्रम का नाम लिखना। तो ये जागो ग्राहक जागो, ये आंसर हो जाएगा उसका। उसके बाद हम बात करते हैं खंड ब की। तो खंड ब के अंदर आपको 50 शब्दों में आपको लिखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विनर संधि के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या है? जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका मतलब क्या है? फिर 4 का, 5 का नंबर का है। फिर 6 नंबर का, संसाधनों में संरक्षण के संबंध गांधी जी का विचार क्या थे? फिर 8 का है, गहन जीविका कृषि के बारे में आप क्या समझते हैं? फिर 8 का है कि श्रीलंका में 2 समुदाय बीच पारस्परिक अविश्वास ने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया, कथन को स्पष्ट करना है। फिर सांप्रदायिक होता है ना, सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ बताओ। फिर 10 नंबर का, तटीय क्षेत्र क्या है? क्या भारत में तटीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है? फिर 11 नंबर की, अल्प बेरोजगारी से आप क्या समझते हो? बहुराष्ट्रीय कंपनी की कैसे कार्य करती है? विकास अंतर्गत सामान्यतः कौन किन लक्ष्यों को प्राप्त करती है? तो खंड ब के अंदर 13 नंबर तक क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दोस्तों 4 नंबर का जो क्वेश्चन था खंड ब के अंदर। तो 4 नंबर का जो आंसर था आपका, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। फिर 4 में पहला है, दूसरा है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर 5 का आ गया। फिर ये 6 नंबर का आंसर है, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। फिर 7 नंबर का है, तो 7 का ये नोट कर लेंगे आप। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर था वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर 9 का आ गया। फिर 10 का आ गया। फिर इधर 11 का आ गया और 12 नंबर का आ गया। ठीक है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन जो आंसर आ गया। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि आदि औद्योगिकरण क्या है? भारतीय बुनकर को पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार नियंत्रण किया है? उसमें अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपके हैं। जल संरक्षण है एवं प्रबंध की आवश्यकता क्यों है? कारण दीजिए। उसके बाद में बात करते हैं भारत में राजनीतिक दक्षता के विकेंद्रीकरण से पीछे बुनियादी सोच को स्पष्ट करना है। उसमें भी आपको अथवा देखने को मिलेगा। फिर खंड द है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, 19 का है। फिर क्वेश्चन देख लीजिए आप, उसमें 20 नंबर मानचित्र में आपको दर्शाना है। ठीक है। तो सभी के आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों ये रहा आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन था, उनका आंसर आपको यहाँ ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। ठीक है। फिर 15 नंबर का ये रहा।
फिर 16 नंबर की बात करते हैं तो 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलेगा। फिर 17 की बात करते हैं तो 17 का ये यहाँ पे है। फिर 18 नंबर की बात करते हैं तो 18 नंबर का आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक एक आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 19 नंबर का आ गया। फिर हम बात करते हैं, ये 20 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, तो पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।